जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। यूक्रेन से जयपुर के 8 छात्र जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इनमें समय सिंह मीना, गौरव कुमार मीना, अभिषेक सोनी, विजय कौस्तुभ, टीना कुमारी, गौरव सारस्वत, अदिति धाकड़ एवं अजय कुमार शामिल थे। अदिति ने बताया कि यूक्रेन में स्थिति खराब है। बॉर्डर पर स्थिति दयनीय है। समय सिंह मीना ने कहा कि यूक्रेन पुलिस छात्रों को भी टारगेट कर रही है। सकुशल आ गए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स वहां पर है उन्हें सरकार तुरंत निकाले। अभिषेक सोनी ने कहा कि बम के धमाकों से यूक्रेन दहल रहा है। एयरपोर्ट पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत एवं विधायक रफीक खान भी मौजूद रहे। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय विद्यार्थियों को यूक्रेन के देशों के एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट कर लगातार वापस लाने का कार्य चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स का 1C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट दिल्ली के पास हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा। भारतीय वायुसेना के विमान से राजस्थान के 47 विद्यार्थी पहुंचे, जिन्हें एयरफोर्स स्टेशन पर राजस्थान की कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश और राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज ने स्वागत किया। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आए इन 47 बच्चों में 3 चूरू के, 1 सीकर, 3 जयपुर, एक विद्यार्थी झालरापाटन, बांसवाड़ा, उदयपुर और भरतपुर के थे। एयरफोर्स स्टेशन से इन विद्यार्थियों को दिल्ली के राजस्थान हाउस लाया गया, जहां पर कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश और मंत्री श्री सुभाष गर्ग ने इन्हें रवाना किया। विधानसभा में गुरुवार को बजट बहस के दौरान एक बार फिर नाथी का बाड़ा और रीत धांधलियों की गूंज सुनाई दी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और आमेर विधायक सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार ने पर्यटन को उद्योग को दर्जा दिया, यह तो अच्छी बात है। आमेर किला बड़ा पर्यटन स्थल है और हर दूसरा पर्यटक आमेर आता है। आमेर आने वाला हर पर्यटक पूछता है कि नाथी का बाड़ा कहाँ है, मुझे विजिट करके आना है। पूनिया ने कहा कि रीट के नाम पर जमकर धांधली हुई। रीट धांधली की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। दो मंत्रियों की भूमिका सवालों के घेरे में है। रीट धांधली की सीबीआई जांच होगी तो कईयों के नकाब उतर जाएंगे। पूनिया ने सीएम के बजट में पढ़े गए शेर का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी बजट के वक्त शेरो शायरी कर रहे थे। मेरा कहना है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सीएम 2 साल घर से ही नहीं निकले, ऑफिस तक नहीं गए। यहाँ आकर केंद्र को कोसना, बजट पर तालियां बजवाना अलग बात है। राजस्थान आर्थिक रूप से भारी कमजोर हो गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रश्नकाल में प्रदेश में बिजली खरीद का मामला उठाया। जवाब में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि 16 से 20 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने की बात पूरी तरह सही नहीं है। बिजली समस्या होने पर कुछ समय के लिए ही यह बिजली खरीद की गई थी। राठौड़ ने पूछा कि बिजली होने के बावजूद आपने अगस्त में महंगी बिजली क्यों खरीदी। इस पर भाटी ने कहा कि अगस्त माह में कोयला खदानों में पानी भर जाने से समस्या हुई, जो पूरे देश में कोयले की कमी हो गई। उस वक्त ओपन एक्सचेंज से यह बिजली खरीदी गई। राठौड़ ने कहा कि 13,097 करोड़ की बिजली खरीदी है। यह बड़ा स्कैंडल है, इस पर आधे घंटे की चर्चा करवाई जाए। मंत्री भाटी ने कहा कि किसानों को और आम लोगों को पूरी बिजली दे सके, इस सोच के साथ हमने काम किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि एक ही महीने में 3 अलग अलग कंपनियों से 3 अलग अलग रेट पर बिजली क्यों खरीदी गई। मंत्री भाटी ने कहा कि उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया था। प्रदेश सरकार में हाल ही में हुई 2 अलग अलग सूचियों के जरिए राजनीतिक नियुक्तियों के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के आवास पर आभार व्यक्त वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। सूची में स्थान मिलने वाले पायलट समर्थकों ने पायलट के आवास पर समर्थकों के साथ पहुंचकर अभिनंदन किया। सिविल लाइन स्थित सचिन पायलट के निवास पर समर्थक उमड़ पड़े। बड़ी संख्या में भीड़ होने के कारण पुलिस को भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। हाल ही में विभिन्न बोर्ड व निगमों में नियुक्त हुए विधायक गजराज खटाना, विधायक सुरेश मोदी, अभिमन्यु पूनिया, सुचित्रा आर्य, करण सिंह उचारड़ा और हरीश यादव सहित अन्य नेता समर्थकों के साथ पायलट निवास पहुंचे और नियुक्तियों को लेकर सचिन पायलट का आभार व्यक्त किया। पूर्व सीएम व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उनकी कुशलक्षेम पूछने भारी तादाद में महिलाएं उनके सरकारी आवास पर आई। इनमें अधिकांश महिला मोर्चा की कार्यकर्ता थी।
इन सभी महिलाओं ने एक्सीडेंट के बावजूद राजे को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। सभी महिलाओं ने पूर्व सीएम का आभार भी व्यक्त किया कि उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए एक्सीडेंट करने वाली बच्ची को नसीहत देते हुए माफ कर दिया और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। महिलाओं ने कहा कि वसुंधरा हमारी रोल मॉडल है, उन्हें ईश्वर हमेशा सुरक्षित रखे। राजे ने सभी महिलाओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सब महिलाओं की, सभी प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं और ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए जो भी मुसीबत आती है टल जाती है। उल्लेखनीय है कि राजे की कार बुधवार को उस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गई जब वे विद्याधर नगर में संत गोविंद देवगिरी महाराज के दर्शन करने जा रही थी। पुलिस ने कार चालक तान्या को पकड़ लिया, लेकिन पूर्व सीएम ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए उसे व उसकी जब्त कार को छुड़वा दिया। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर हॉप एंड बियॉन्ड संस्था के द्वारा मानसागर के किनारे पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें 53 किलो के कचरा, जिसमें शराब की बोतल व प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया गया। इसके पश्चात एल्बर्ट हॉल पर जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक के आयोजन के साथ उप वन संरक्षक को नाहरगढ़ के संबंध में जॉय गार्डन के नेतृत्व में ज्ञापन दिया, जिसमें गोविंद मलिंडा, राजेश जाखड़, शांभवी कुमारी, निखिल, उदय व रंगशीर्ष नुक्कड़ की टीम उपस्थित रही। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।